नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। पिछली वार्ता में हमने जाना कि मन एक उफनती नदी के समान है, जिसमें अनुभवों, स्मृतियों, विचारों एवं भावनाओं के खंड छाया प्रतिरूप से डूबते उतरते रहते हैं। इन्हें हम याददाश्त के रूप में भी जानते हैं और ये अपने को अनेकों बार वृत्ति के रूप में दोहराते रहते हैं। बाबूजी पुनः इसी को दोहराते हुए बोले, तब मन दो अवस्थाओं का समन्वय है, पहला स्मृति संस्कार और दूसरा वृत्ति। आप हमें स्मृति और संस्कार के बारे में बताएंगी? ठीक है, आप ध्यान से सुनें। जीव सदैव किसी न किसी अनुभव से गुजरता रहता है। यह अनुभव उसके अंतःकरण में अंकित होता रहता है। सही है? समझे? जिस पृष्ठभूमि या आधार पर वो अंकित होता है वही स्मृति है और गहरे अंकन संस्कार के रूप में जाने जाते हैं। मैं इसे और स्पष्ट करती हूँ। एक उदाहरण याद आ गया। मानो गीली मिट्टी की भूमि है, उस पर कोई गहरी छाप पड़ी है। इसे तुलनात्मक रूप से समझें। गीली मिट्टी स्मृति है जो सदैव अंकित होती रहती है, उसी पर कोई गहरी छाप का छप जाना संस्कार है। बाबूजी खुशी से बोल उठे, मैं समझ गया। जो हमारे अंदर अनुभवों के आधार हल्के अंकन हैं वो स्मृति हैं और जो गहरे रूप से अंकित हैं वही संस्कार कहलाते हैं। स्मृति को यदि डीएनए के परिप्रेक्ष्य में समझें तो ये हमारे अंदर प्राकृतिक रूप से माता पिता द्वारा प्रतिरूपित किया गया है। यह अनंत काल से आई स्मृतियों, संस्कारों का संग्रह है। हम जो कुछ भी सीखते हैं, अनुभव करते हैं, वे हमारी आधारभूत संरचना डीएनए में परिवर्तन लाते हैं। इस प्रकार इस संग्रहालय का बड़ा महत्व है। बाबूजी कहीं अटक गए। वे बोले, मुझे कुछ डीएनए के बारे में भी जानना है। मैंने कहा, डीएनए हमारी हर कोशिका में मौजूद है। यह डीएनए हमारा पूरा का पूरा याददाश्त का खांचा है। यह हमारे जीवन की संरचना, प्रणाली, कार्यविधि सभी का मूल आधार है। यह हमें माता पिता द्वारा प्राप्त होता है। बाबूजी बोले, मैं समझ गया। मैं इसे संक्षेप में फिर से दोहराता हूँ। डीएनए हमारी आधारभूत संरचना है जो हमें हमारे माता पिता से मिली है। यह याददाश्त का एक नक्शा है। स्मृति हमारे अंदर अनंत काल से अनुभवों का अंकन है और स्मृति पर गहरी छाप ही संस्कार है। मैंने कहा, ठीक है, धन्यवाद।